पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर उसको पक्का रखने की, काम क्रोध आदि भूतों पर विजय ज़रूर प्राप्त करने की, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखने की। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मीठे परमात्मा सर्व तरह के खजाने हम आत्माओं को देते हैं ताकि हम आत्माएं अपने आप को उससे धनवान बनाएं। स्थूल खजाने नहीं चाहिए रूह को चाहिए ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, स्वमान। यहाँ तक कि जब हम प्रभु के बनते हैं तो तन, मन, धन, श्वास सब खजाने हो जाते हैं। समय, संकल्प हम आत्माओं के लिए खजाने बन जाते हैं। हमारे बाबा सबसे बड़े खजाने हैं, फिर उनकी मुरली कितना बड़ा खजाना है, उनके साथ सारे संबंध कितने बड़े खजाने हैं। रूह को भरपूर करने के लिए परमपिता परमात्मा ने सर्व तरह के खजाने दिए हैं। संतुष्टता का खजाना दिया है, खुशी का खजाना दिया है, जिसकी तलाश में रूहें भटकती हैं और देहधारियों में ढूंढती हैं वो चीज़ें, वो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को देते हैं। और ये खजाने फिर हमारे तब बनते हैं जब हम इन सारे खजानों को विधिपूर्वक कार्य में लगाते हैं, परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार इनको फलीभूत करना होता है, तब ये हमारे बनते हैं। तो जैसे जैसे आत्माएं इन खजानों से भरपूर होती जाती हैं, वैसे वैसे आत्माएं संपन्न होती जाती हैं, और वो संपन्नता जो है, वो धनवानपन जो है, वो चेहरे से दिखाई देता है। सोल इतनी भरपूर हो जाती है भगवान से कि उसे कोई और चीज़ की चाहना ही नहीं रह जाती है। उसकी जो व्यर्थ की दौड़ है, व्यर्थ की विनाशी चीज़ों के लिए, वो समाप्त हो जाती है। एक जगह स्थिर होकर फिर वो एक रस, एक परमपिता परमात्मा की लगन में मगन होकर मंजिल तक पहुंचती है। निराकार परमपिता परमात्मा सर्व खजानों के सागर हम आत्माओं को धनवान बनाते हैं। जब हम इसे वाचा से बताते हैं किसी को, तो किसी को यकीन नहीं होता है, लेकिन ये खजाने इतने अद्भुत हैं, ये रूह को इतना संपूर्ण और संपन्न बना देते हैं कि रूह एकदम अति इंद्रिय सुख में सदा प्रसन्न रहती है। और वो जो प्रसन्नता है, वो जो संपन्नता है, वो फिर चेहरे के द्वारा बिल्कुल दिखाई देती है। द्वापर युग कलयुग में आने वाली सोल्स जो हैं, वो तो चेहरे की भरपूरता से ही परमात्मा की तरफ आकर्षित होंगी, उसके बिना नहीं। वाणी द्वारा कहने से तो वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को हमेशा कहते हैं कि सारे खजानों से अपने आप को भरपूर कर लो। खजानों को सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर खजाने को प्रैक्टिकल में हमें अपने आचरण में लाना है, उसको समय पर कार्य में लगाना है, समय पर गुणों को यूज़ करना है, समय पर शक्तियों को यूज़ करना है, और समय पर सारी समझ का सबूत देना है हमें। तो सर्व खजाने जब कार्य में लगाते हैं, सफल करते हैं, तो रूह जो है धनवान बनती है, भरपूर हो जाती है। जब सर्व परमात्म खजानों से भरपूर बन जाएंगे, तब वो भरपूरता चेहरे द्वारा दिखाई भी देगी, और यही भरपूरता का दिखना जो है सेवा करेगा। इस विधि से सेवा करने वाले जो है बच्चे, वो सच्चे सेवाधारी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जो बच्चे सभी खजानों से सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात जो समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सब सफल करते हैं श्रीमद् ब्रह्मा, जो उनसे भरपूर रहते हैं,
एक भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं। उनके नैनों से, उनके मस्तक से ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। फिर उनका चेहरा ही सेवा करता है, सभी को परमात्म आकर्षण में लाता है। ये भी स्पष्ट करते हैं श्री पिता परमात्मा कि रिजल्ट भी इस विधि से ही निकलेगी। जिसके भी पास ज़्यादा जमा है या कम है, वो ज़्यादा और कम भी जो है वो चेहरे से दिखाई दे जाता है। जैसे कोई ऊंचे कुल का हो तो उसकी जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी की झलक और फलक जो है उनके चेहरे से दिखाई देती है। ऐसे ही जब हमारे संकल्प हमेशा शुभ रहें, शुद्ध रहें, सकारात्मक रहें, श्रेष्ठ रहें, तो कर्म भी स्वतः ही सुखदायी और कल्याणकारी हो जाते हैं। तो जब ऐसी श्रेष्ठता और शुद्धता का स्पष्टीकरण सूरत के द्वारा होने लगे तो फिर सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। ऐसे प्रैक्टिकल स्वरूप द्वारा की गई सेवा ज़्यादा फलदायक है। इससे ही असल में आत्माएं परमात्म प्रभाव में आती हैं। वाचा सेवा से ज़्यादा प्रभावशाली है ये प्रैक्टिकल संपन्नता की सेवा, जिसके लिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि सर्व खजानों से भरपूर बनो, अपने चेहरे के द्वारा सेवा करो। अर्थात बाबा मुरली, मधुबन, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का, धारणाओं का, सेवा का, तन का, मन का, धन का, जन का, समय का, संकल्पों का, श्वासों का, वाणी का, श्रेष्ठ कर्मों का, दुआओं का, शुभ भावनाओं का, खुशी का, पवित्रता का, संतुष्टता का, वरदानों का, स्वमानों का, दिव्य बुद्धि का, सर्व संबंधों का खजाना। संगम पर ही भगवान से सर्व संबंधों की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो ये सारे खजाने जो हैं बाबा कहते हैं कि अभी फलीभूत करो, अर्थात इनको कार्य में लगाओ और अपना बनाओ। समय और संकल्प अनमोल खजाने हैं जिनकी अहमियत का एहसास शिव पिता परमात्मा ही हम आत्माओं को करवाते हैं। इन्हें श्रीमत प्रमाण सफल करेंगे तो इन खजानों की बचत होगी। ये व्यर्थ नहीं जाएंगे, बल्कि ये हमारे जमा का खाता बढ़ाएंगे। इन खजानों को सिर्फ समर्थ रूप में सफल करना है, अपने प्रति भी और सारे विश्व की आत्माओं के लिए भी, प्रकृति के लिए भी। अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मिल रहे हैं। मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि स्थूल मिठाई खिलाने से मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाए तो फिर मुख में सदा ही मधुर बोल रहेंगे, जो फिर स्वयं को भी खुश करेंगे तो दूसरों को भी खुश करते रहेंगे। इस विधि से सर्व का मुख मीठा करते रहने की विधि को अपनाना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी दृष्टि सदा मीठी हो, अर्थात आत्मिक हो, बोल भी सुख देने वाले, प्राप्ति कराने वाले हों, वरदानी हों अर्थात मीठे हों, कर्म सुखदायी हो, सबको सुख मिले, तब कहेंगे मीठे कर्म। ऐसे जीवन में मिठास भरने की समझ दे रहे हैं बाबा। ऊंचे से ऊंचे धाम से सुप्रीम टीचर हम आत्माओं को लायक बनाने के लिए आते हैं, हमें शिक्षित करते हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। जब वो हम सत्यता और सभ्यता को प्रैक्टिकल में धारण करके सबूत देंगे, तब फिर सतयुग की बादशाही का हक प्राप्त करेंगे। इसके लिए बाबा हमको बार बार समझ देते हैं कि हमको पावन जरूर बनना है, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी संपूर्ण पावन बनना है। तभी हम विश्व की बादशाही के हकदार, वो भी सचखंड के, जहाँ हमें आत्मा बनकर पाठ बजाना है, तो वो सारी विशेषताएं जो हैं यहीं पर हमको धारण करके स्टैंप लगानी है। प्रभु का ऑक्यूपेशन अब स्पष्ट होता है कि वो हम आत्माओं के फादर भी हैं, वही टीचर भी हैं और फिर सतगुरु भी हैं। इन तीनों स्वरूपों में आकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ की स्थापना करनी सिखाते हैं और बेसमझी का विनाश और साथ में पालना के संस्कार धारण करने सिखाते हैं। संगम युग में
एक बार आते हैं बाबा, कल्प में एक बार, और फिर उसी में पुरानी दुनिया को नया भी बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी करते हैं, और फिर हम आत्मा को मनुष्य से देवता बनाने के लिए ऊंची पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। तो ये जो मीठे परमात्मा का ऊंचा ऑक्यूपेशन है वो अभी हम आत्माओं को मालूम चला है। अब अन्य आत्माओं को भी इससे ज़रूर परिचित कराना है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हमारे शिव पिता से निराला कोई और नहीं। बड़े ही अद्भुत तरीके से पतित दुनिया में आकर पतित शरीर का आधार लेकर इतना सुंदर परिवर्तन करते हैं और इतना सुंदर तरीके से पढ़ाते हैं जो कि आम किसी को पता नहीं चलता है। कोटों में कोई में ही कोई उनको पहचानता है। हम आत्मा से बुराइयां लेते हैं और एकदम भरपूर भंडारे अच्छाइयों को देकर जाते हैं। ओम शांति के अर्थ को ऑफकोर्स हमें समझ कर रखना है और ये अंतर ज़रूर समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी अलग हूँ और ये मेरा शरीर अलग है। इसको मैं लेती हूँ ताकि मैं पाठ बचा सकूँ। ये परिवर्तनशील है, लेकिन असल में मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को अपने आप को अब करेक्ट करना है, देह के भान से बाहर निकलना है। अज्ञानतावश में आत्मा अपने आप को शरीर समझने लग गई। अब समझ में आती है कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि हम सोल्स हैं, अविनाशी हैं। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता है। शरीर तो है लेकिन आत्मा जो है वही सब कुछ करती है, बोलती है, कर्म करती है। अभी श्रीमत पर चलती है तो पुण्य आत्मा बनती है और जब रावण की मत पर चलती है तो पाप आत्मा बनती है। अब समझ मिली है तो हमें फिर से सतो प्रधान बनना है, फिर से बेदाग हीरा बनना है, सच्चा सोना बनना है। पवित्र बनेंगे तो गोल्डन एज में जाएंगे। तो गोल्डन एजेड विशेषताओं को भी धारण करना है। हमें अभी श्रीमत भी मिलती है और समझ भी मिलती है कि हम आत्माएं पहले सतो प्रधान थे, फिर विस्मृत होकर हम तमो प्रधान बने हैं। अब फिर से हमें अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है, हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। और स्पष्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ स्थायी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। बाल, युवा और वृद्ध की अवस्था से गुजरती है, परिवर्तनशील है, इसलिए शरीर का गुमान नहीं करना है। आत्मा को निखारने की तरफ हमें अटेंशन देना है। गोल्डन एजेड सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान आयरन एजेड बने, दुखी हुए। अब दुखों का कारण पता चला है तो इसका निवारण करना है, हमें सतो प्रधान फिर से बनना है। बिगड़ी को बनाने वाले शिव पिता परमात्मा इस समय बना रहे हैं बिगड़ी को, तो हमें इसमें ज़रूर समझ से चलना है, अपने आप को सुधारना ज़रूर है। अब रावण की मत पर चलकर हमें कोई भी पतित कर्म नहीं करना है। न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है तो हमें अपने आप को बिल्कुल न्यू बनाना है। और हम न्यू तब बनेंगे जब हम श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलेंगे। ओल्ड विशेस वर्ल्ड से किसी तरह का लगाव नहीं रखना है, ये तो अब समाप्ति की ओर जारी है। राजयोग जो सिखा रहे हैं बाबा, उसे सीख कर मालिक बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने एक्ट्स को ठीक करना है। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सिखा रहे हैं कि कैसे हमको एक्ट करनी चाहिए। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है जो हम आत्मा को ऊंचा बनाते हैं। सच्ची गीता अर्थात सच्ची मुरली जो बाबा सुनाते हैं, इसी से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ है। अभी पुनः स्थापन हो रहा है, तो इसमें पूरा हमको सहयोग देना है, अपने आप को दैवी गुणों से संपन्न बनाना है। हमें समझ मिली है कि हम असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ब्राह्मण बने हैं तो अब श्रीमत पर चलकर हमको देवताई विशेषताएं धारण करनी है, हमें क्षत्रिय नहीं बनना है। 63 के पुनर्जन्मों में हम सभी आत्माएं गर्भ जेल से होकर गुजरते हैं, तो गर्भ जेल हम आत्माओं के लिए सजा होती है। अभी ये अंतिम जन्म है, अब गर्भ जेल में नहीं जाना है, इसलिए सारी सजाएं पूरे होश में अपने हिसाब किताब चुकतू करके ख़त्म करनी है। पाप आत्माओं की ये दुनिया बन गई है और हम सभी इसमें शामिल हैं, इसीलिए स्वयं को पुण्य आत्मा बनाकर फिर हमें पुण्य का सहयोग सारी सोल्स को देना है।
गर्भ में हम हमेशा झूठ बोलते आए हैं, लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में आते हैं, जब जन्म ले लेते हैं, तो फिर हम भगवान की बातों को भूल जाते हैं। इस वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे पापों का बोझा बढ़ गया है। अभी जब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, तो इस प्रतिज्ञा को ज़रूर निभाना है, नहीं तो कड़ी सजाएं मिलेंगी। काम कटारी बिल्कुल नहीं चलानी है, इससे आत्मा का घात होता है, उसकी वो शक्तिहीन होती है। तो ऐसे उल्टे कर्म हमको नहीं करने हैं, जो न सृष्टि को पसंद है, न परमात्मा को पसंद है, और न आत्मा खुद जब अपने स्वधर्म में होती है तो उसको भी पसंद नहीं है। विकार हम आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब हमें और दुख नहीं खरीदने हैं, बल्कि अब तो हमें 21 जन्मों का सुख कमाना है, जो कि हम श्रीमत पर चलकर ही कमा सकते हैं। जब हम स्थापना के कार्य में मददगार बन रहे हैं, जब हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, तो हमें बहुत अटेंशन रखना है कि हमसे कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। अब हमें पाप आत्मा बिल्कुल नहीं बनना है, बल्कि समय है सतो प्रधान आत्मा बनने का, और वो भी थोड़ा सा समय है। तो अपने पर कड़ी नज़र ज़रूर रखनी है, अपने आप को सजाओं से ज़रूर बचाना है। एवर सतो प्रधान सुख शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने में ही कल्याण है, और हमें कहीं भी भटकना नहीं है। राजयोगी बन पाठ बजाएंगे तभी राइटियस कर्मा करेंगे, क्योंकि राजयोगी का कनेक्शन शिव पिता परमात्मा से डायरेक्ट रहता है, वो फिर श्रीमत प्रमाण ही चलते हैं। डीटी वर्ल्ड सोवरेनिटी इज आवर गॉड फादरली बर्थ राइट, इसीलिए इस सोवरेनिटी को ज़रूर कमाना है। उसके लिए फिर हमको लायक बनना है, और श्रीमत हमको लायक बनाती है, इसलिए श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। रावण द्वारा पतित बने ये समझ मिली है, तो अब परमपिता परमात्मा द्वारा हमें पावन जरूर बनना है। अब रावण की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, पावरफुल गॉड फादर हम आत्माओं को सूक्ष्म वर्षा भी देते हैं, और फिर सूक्ष्म वर्षा जो कमाते हैं उसी के रिटर्न में फिर स्थूल प्रारब्ध भी मिलती है भविष्य में। बाप के जो गुण हैं वो हमको मिलने चाहिए, इसलिए कनेक्शन सिर्फ शिव बाबा से रखना है। उनसे रखेंगे तो गुणों की धारणा भी सहज हो जाएगी। हमेशा बुद्धि में रखना है कि हम लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए हमको हमेशा अलर्ट रहना है। हमें ये सदा याद रखना है कि हमें पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं, हमें योग सिखाने वाले शिव बाबा हैं। हमें याद की यात्रा पर रहना है। नाटक पूरा हो रहा है, बिल्कुल पतित बन गए हैं, इसे समझना है। अब हमको पावन बनना है। विकार में जाने से पाप आत्मा बनते हैं, अब इसीलिए विकार में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जाएंगे क्रोध भी करेंगे तो फिर पतित आत्मा कहलाएंगे, पाप आत्मा कहलाएंगे। सत्युग में कोई भी पाप आत्मा नहीं होता है, इसलिए अपने को सारे पापों से मुक्त करना है। अब तो सिर्फ श्रीमत पर चलकर पुण्य कर्म ही करने हैं और अपनी ऊंची प्रारब्ध बनानी है। याद से ही सारे विक्रम विनाश होते हैं, इसलिए याद प्रति पूरा अटेंशन देना है। याद से ही हम फिर से स्वीट बनेंगे और अपने घर स्वीट होम जाएंगे, इज्जत से वापस घर जाएंगे। समझ मिली है कि हम सभी शांति धाम के रहवासी हैं, हम अशरीरी हैं और शिव पिता परमात्मा की संतान हैं, रॉयल हैं। असल में हम सत्यता और दिव्यता वाले थे। अब अपनी ओरिजिनलिटी में फिर से लौटना है। जो झूठ हमने धारण किया है उस झूठ को छोड़ देना है, वो बड़ा दुखदाई है। तो 5 विकार, ये जो 5 भूत हैं, इनसे अपने आप को मुक्त करना है। मुक्त कर देंगे, देह अभिमान के भूत को छोड़ देंगे और देही अभिमानी बन जाएंगे, तो हम फिर से शांति धाम वापस इज्जत से जाएंगे। समझ से बुरी चीजों को छोड़ना है और अच्छाई को धारण करना है। निर्विकारी दुनिया में जाने का निमंत्रण है, इसलिए हमको पूरा पूरा निर्विकारी बनना है। सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर पतित पावन शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सब तरह की भ्रष्टाचारी से मुक्त कर रहे हैं और फिर वॉइसलेस दुनिया में लेकर जा रहे हैं। तो बिल्कुल उन्हीं की श्रीमत पर चलते रहना है।
मृत्यु लोक ये खत्म हो जाना है, इससे हमें किसी तरह का लगाव नहीं रखना है। मीठे परमात्मा से पवित्र रहने की जो हमने प्रतिज्ञा की है उसको पूरा निभाना है, उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। खुद भी हमको पवित्र बनना है और दूसरी आत्माओं को भी पवित्र बनने का ही सहयोग देना है। ऊंची प्रारब्ध पानी है तो हमें ऊंचा पुरुषार्थ करना है। हम निराकार आत्माओं का निराकार परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है। वो हम आत्माओं को हर हाल में विकर्मों से बचा रहे हैं, विकर्माजीत बना रहे हैं, हमारे विकर्म भी विनाश करवा रहे हैं, हमें खजानों से संपन्न भी बना रहे हैं, मनुष्य से देवता भी बना रहे हैं। सब कुछ हमारे हित में सोचने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे परमपिता परमात्मा हैं। तो अब बाकी सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर हमें एक बाप की मत पर चलना है और पूरा पुरुषार्थ कर पूरी प्रारब्ध बनाना है। अपने बच्चों की निष्काम सेवा करने वाले कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।